चलिए आज हम लोग एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाले सभी टूल्स को बारीकी से प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे कि किस टूल्स का क्या कार्य होता है और वो कैसे प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे नए टूल्स हैं जिसका प्रयोग अभी तक हमारे चैनल पे नहीं किया गया था, तो यहाँ पर हम एक एक टूल्स को बारीकी से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और प्रैक्टिकल करके उसका देखेंगे कि किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखिए टूल्स की शुरुआत हम एक साइड से करते हैं और एक साइड से समझते हुए सबको बारीकी से चलेंगे। सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पर एक टूल्स रखा हुआ है। ये जो टूल्स है इसका नाम है पाइप मोल्डर। अब तक आपने देखा था हमारे चैनल पे एक और पाइप मोल्डर का टूल्स था। वो जो टूल्स था एक स्प्रिंग की भांति था, लेकिन ये पाइप मोल्डर हमने आपको बताया था कि कई प्रकार के होते हैं। ये पाइप मोल्डर देखिए कुछ दूसरे तरीके का है। ये जो पाइप मोल्डर है इस प्रकार से देख पाएंगे है, और इसको पाइप को कितना मोड़ना है इस हिसाब से इसको हम यहां पर पाइप लगा करके मोड़ते हैं। मतलब समझिए सबसे पहले तो पाइप मोल्डर का काम समझते हैं। देखिए पाइप मोल्डर क्या होता है कि कॉपर की पाइप को सुव्यवस्थित तरीके से मोड़ने के लिए पाइप मोल्डर का प्रयोग करते हैं। मतलब समझिए जैसे एसी फ्रिज होती है ना, तो उसकी पाइप जो होती है उसका आधा भाग छत के बाहर रखा गया होता है, आधा अंदर रखा गया होता है। तो जो बाहर का भाग होता है वो अंदर तक जब आता है तो पाइप मुड़ करके आती है। जैसे समझिए कि अगर कोई पाइप है उसको अगर मोड़ना है, जब हमें हाथ से मोड़ना होगा ना, अगर वो डायरेक्ट मुड़ जाती है तो वहां पर लीकेज होने के चांस होते हैं, पाइप टूट सकती है क्योंकि कॉपर की पाइप है ना। इसीलिए यहां पर अगर पाइप मोल्डर का प्रयोग करेंगे तो वो जो पाइप मुड़ेगी वह गोल बन के मुड़ेगी। कैसे गोल बनेगी देखिए, इस पे रखा करके ऐसे गोल बन करके मुड़ेगी, और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट मुड़ जाएगी, गोल बन के मुड़ेगी। और इसमें देखिए नंबर लिखा होता है, ये 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री और 180 डिग्री, यानी पाइप को कितना मोड़ना है उस हिसाब से मोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये हमारा पाइप होता तो हम क्या करते हैं, इसको इसमें डालते हैं और इसके बाद ये जो पॉइंटर इसको हम ऐसे इधर से दबाते हुए इधर लेके आते हैं। तो ये जब इधर लेके आते हैं तो ये देखिए हर साइज के 3 साइज का ये है, 3 साइज का कि 1 2 3, और ये देखेंगे तीनों अलग अलग, ये जो बड़ा है ये उससे छोटा, ये उससे छोटा। अब हम इसको इस प्रकार से लगा लेते हैं पाइप को, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको देखिए ऐसे इसके ऊपर मोड़ते हुए लाते हैं। इसके ऊपर मोड़ते हुए देखिए इस प्रकार से जब मोड़ते हुए हम ऐसे लेकर के आएंगे तो क्या होगा, वो पाइप उसी के साथ मुड़ जाएगी। हमें जितना मोड़ना होता है उतना हम इसके हिसाब से मोड़ लेते हैं। तो ये हमारा होता है पाइप मोल्डर, यानी कि कॉपर की पाइप को मोड़ने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे पाइप मोल्डर के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए हम और टूल्स की बात करें, यहां पर देखिए एक हमारा ये टूल्स है स्पेशल। ये टूल्स क्या है, इसका नाम होता है मैलेट। मैलेट का मतलब वैसे तो होता है लकड़ी का हथौड़ा, लेकिन यहां पर देख पाएंगे ये जो हथौड़ा है ये प्लास्टिक का है। यानी इसके देखिए ये जो रेड रेड दोनों साइड दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये लकड़ी के हथौड़े की जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एसी की बॉडी वगैरह है तो वो कहीं टेढ़ी वगैरह हो गई तो उसको हमें सीधा करना होता है। अब देखिए लोहे से अगर लोहे पे मारेंगे तो ये जो लोहा है उस पर निशान पड़ जाता है। उस पर निशान पड़ जाने के कारण क्या होगा, वो खराब लगेगा। लेकिन ये जो लोहे, ये जो प्लास्टिक का है या फिर लकड़ी का होता तो इससे जब ठोकते हैं बढ़िया तरीके से तो कोई दिक्कत नहीं होती है और बढ़िया तरीके से उसकी बॉडी फिट हो जाती है। तो इसका नाम होता है मैलेट। और अगर ये हथौड़ा लोहे का होता है तो इसका नाम होता है हैमर, लेकिन ये लकड़ी का हथौड़ा या प्लास्टिक का हथौड़ा का मतलब हो गया, इसका नाम होता है ये है मैलेट। अब मैलेट के बाद अगले टूल्स की बात करें, यहां पर देख सकते हैं ये हमारी है एलन की। ये एलन की का पूरा सेट है। एलन की का मतलब क्या होता है, एल के आकार का। एल के आकार का की का मतलब होता है चाबी, यानी कि एल के आकार की बनी हुई चाबी है। इसमें देखेंगे अलग अलग साइज के जो है ये एलन की मौजूद है यहाँ पर सभी साइजों के। तो इसमें छोटा बड़ा जितना बड़ा टूल्स हो उतना बड़ा इसको हम प्रयोग कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। ये नंबर के हिसाब से जैसे देखिए यहाँ पर ये 6 mm है, यहाँ पर 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm तक इसी प्रकार से है। तो mm के हिसाब से नट होते हैं, उसी प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। जो हमारी स्प्लिट एसी होती है उसमें इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है और 6 mm, 5 mm का ही प्रयोग उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है। तो ये हमारी एलन की का पूरा सेट है और इस प्रकार से एलन नटों को खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका नट कहां पे लगता है जानते हैं, जैसे देखिए हमारी जो रेंजर साइकिल होती है ना उसके ब्रेक में भी लगता है। जैसे कोई नट अगर अंदर लगा हो उसको खोलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेकर के इसमें डाल करके और इसको बढ़िया तरीके से खोल सकते हैं। तो ये हमारा होता है एलन की। एलन की के बाद बात करें और हम टूल्सों में नीचे आते हैं। यहां पर देखिए एक हमारे पास ये टूल्स है जिसका नाम होता है ट्यूब कटर। ट्यूब का मतलब क्या होता है, कॉपर की पाइप, और उसी पाइप को काटने वाले कटर को ट्यूब कटर के नाम से जाना जाता है। ट्यूब का मतलब हो गया पाइप, और ट्यूब को काटने वाले कटर को ट्यूब कटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि देखिए ये जो हो गई हमारी पाइप, यानी पाइप को काटने वाला। ट्यूब कटर में देखिए यहाँ पर बीच में ये कटर लगा होता है। इसको हम इधर से जब घुमाते हैं, देखिए जब हम इसको घुमाते हैं ये वाला पीछे वाला पॉइंट, तो ये क्या होता है पीछे जाता है, और जब हम इसको टाइट करते हैं तो ये आगे जाता है। तो पाइप इसी में डाल करके और इसको ऐसे गोल गोल में हम घुमा लेते हैं तो पाइप क्या होती है, कट जाती है। इसको हम थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहते हैं। अगर हम किसी आरी ब्लेड से पाइप को काटते हैं तो उतना बढ़िया नहीं कटेगा जितना बढ़िया ये हमारा ट्यूब कटर उस पाइप को काट सकता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें प्रयोग किया जाता है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक है, ये उसी के जस्ट बगल में यहाँ पर
रखा हुआ, इसका नाम होता है, जानते हैं क्या? इसका नाम होता है फाइल। फाइल का मतलब क्या हुआ? यह है रेती। फाइल का मतलब वो फाइल नहीं जो ऑफिसों वगैरह में रखी जाती है, इस फाइल का मतलब होता है रेती। ये देखिए फाइल भी जो होती है हमारी, ये कई साइज की होती है, कई प्रकार की होती है। इसमें ये जो कट होता है ना, ये कट के हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। कुछ में ऐसे साइड साइड कट होता है, कुछ में डबल कट होता है, कुछ में ऐसे स्ट्रेट होता है, कुछ में राउंड होता है। तो इस प्रकार से ये जो कट होता है, इसी हिसाब से फाइल भी हमारी कई प्रकार की आती है। तो ये हो गया हमारा फाइल। फाइल का मतलब होता है रेती। इसका प्रयोग कहां पे किया जाता है? जानते हैं कि कहीं पे वगैरह अगर धार वगैरह बनानी हो या बढ़िया तरीके से प्लेन बनाना हो या जंग छुड़ाना, तो वहां पे हम इसके द्वारा रगड़ते हैं और रगड़ करके वो चीज को हम साफ कर देते हैं जिसको हमें सही करना है। उसके बाद आगे की टूल्स की बात करते हैं। देखिए इतने सारे ये जो हमारे हैं, ये सब प्लायर के अंतर्गत आते हैं। प्लायर का मतलब सबसे पहले देखिए एक टूल्स यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, इसको समझते हैं। ये देखिए क्या है, इसका नाम होता है एडजस्टेबल रिंच। एडजस्टेबल रिंच, एडजस्टेबल का मतलब क्या होता है कि इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार देखिए छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, इसीलिए इसका नाम होता है एडजस्टेबल रिंच। इसको गांव में सलाई रिंच के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका जो नाम होता है एडजस्टेबल रिंच होता है। और एडजस्टेबल रिंच नाम होने का कारण यही है कि ये इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा बना सकते हैं। जितना बड़ा नट हमें मिले उतनी इसकी जरूरत पूरा कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एडजस्टेबल रिंच। अब एडजस्टेबल रिंच के बाद देखिए प्लायर की बात करते हैं। ये जो हमारे हैं ये सब प्लायर है। प्लायर में सबसे पहले यहां से हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये हमारा एक प्लायर होता है, इसका नाम होता है पिचिंग प्लायर। इसका नाम होता है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर का मतलब ये होता है, ये कॉपर की पाइप को पिंच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पिंच करने का मतलब होता है कि दबाना, यानी कोई भी अगर पाइप है और उसको देखिए, अगर पाइप है, जब हम गैस उसमें चार्ज करते हैं ना, गैस चार्ज करने के बाद अगर कोई पाइप को हमें दबाना है, और देखिए ऐसा दबाना है जैसे कि अगर हम पिलास वगैरह से दबाएंगे तो देखिए वो कट सकता है ना, बढ़िया तरीके से नहीं दबेगी, यानी ऐसा दब जाएगा कि पाइप टूट सकती है। कॉपर की पाइप होती है एसी फ्रिज में जो प्रयोग किया जाता है ना, वो पाइप टूट सकती है। तो इसलिए वहां पर हम पिचिंग प्लायर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो ये पॉइंटर होता है, देख पाएंगे जो नोब होता है ये गोल बना होता है, तो पाइप को गोल बना देता है, जिससे हमारी पाइप जो है वो कटती नहीं है, वो गोल बन करके केवल पिंच हो जाती है, दब जाती है, और इतना दब जाती है कि उसमें से गैस भी लीक नहीं कर पाती बहुत बढ़िया तरीके से। ये पिचिंग प्लायर होता है। देखिए इस प्रकार से इसको हम अपनी ये पीछे का जो नट होता है, यहां से इसको हम घुमा करके इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जो इसका मुंह है, पाइप को हमें कितना दबाना है वो भी हम यहां पर सेट कर सकते हैं। ये हमारा है पिचिंग प्लायर। उसके बाद देखिए एक यहां पर उसके बगल में हमारे पास ये है, इसका नाम होता है वायर कटर। वायर का मतलब क्या होता है? तार, और उसी को काटने वाले कटर को वायर कटर के नाम से जाना जाता है। यानी किसी तार को काटना है, यानी मोटा वगैरह तार है, तो हम इस वायर कटर का यूज कर सकते हैं। उसी के बाद एक और टूल्स हमारे पास यहां पर है, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम होता है इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? तार के ऊपर जो रबड़ या पीवीसी का लगा होता है, यानी ऐसी धातु जिसमें विद्युत का संचार नहीं होता है, उसे इंसुलेटर बोलते हैं। और उसी को काटने वाले कटर को इंसुलेटर कटर के नाम से जाना जाता है। यानी कि यह इंसुलेटर कटर है, यानी तार छीलने वाला। इसको हम वायर कटर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह इंसुलेटर कटर होता है, यानी स्पेशल तार छीलने के लिए होता है। यानी तार के ऊपर जो इंसुलेटर लगता है उसको यह सुरक्षित, सुव्यवस्थित, यानी बढ़िया तरीके से उसके ऊपर के इंसुलेटर को हटाता है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है, तार बढ़िया तरीके से छिल जाता है। उसके बाद बात करें, यहां पर देखिए हमारे पास एक प्लायर और है। इस प्लायर का नाम होता है, जानते हैं ना, ये तो नॉर्मल प्लायर है, इसका नाम होता है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये जो प्लायर है इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर है। और कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब ये हुआ कई कामों का ये कंबाइंड रूप होता है। कंबाइंड रूप का मतलब ये कई काम कर सकता है। जैसे देखिए इसके सबसे नीचे का पॉइंट यहां पर देखिए कुछ काटने के लिए बना होता है, बीच में पकड़ने के लिए, शुरू में दबाने के लिए, ये कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। इसीलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर के नाम से जाना जाता है, यानी कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। ऊपर से यहां से देखिए पतला तार वगैरह भी काट सकते हैं इस वाले पॉइंट से, तो इसलिए इसका नाम होता है कॉम्बिनेशन प्लायर, यानी कि कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। इसके बाद यहां पर बात करेंगे, देखिए एक और प्लायर यहां पर है, इस प्लायर का नाम होता है नोज प्लायर। नोज प्लायर, नोज का मतलब समझते हैं ना, इसका जो ये आगे का पॉइंट होता है ये नोकीला है, बिल्कुल नोकीला है, जैसे कुछ पकड़ के नोचना हो, जैसे कोई स्क्रू पे अंदर गिर गया निकालना हो, ये नोज प्लायर होता है, नोकीला प्लायर होता है। इसीलिए जो आगे का पॉइंट है इसका नोज है, नोकीला है, इसीलिए इसका नाम होता है नोज प्लायर। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहां पर एक इसको ये और टूल्स है, ये देसी टूल्स है, इसको हम सड़सी के नाम से गांव में लोग जानते हैं, पक्कड़ के नाम से भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन इसको सड़सी के नाम से बोलते हैं। देखिए ये जो सरिया होती है, लोहा होता है ना, उसी का ये बनवाया गया है। ये भी प्लायर की तरह कुछ काम करता है, कोई चीज पकड़ना वगैरह हो तो इसके द्वारा पकड़ा जा सकता है। ये टोटल पूरा लोहे का होता है, इससे विद्युत की कोई भी पार्ट नहीं पकड़ा जा सकता, क्योंकि इसमें विद्युत का संचार होता है, इसमें करंट भी आएगा।
इसके अलावा बात करते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास एक और पार्ट है, इसका नाम देखिए है फ्लक्स पाउडर। ये इस पे देख सकते हैं, इस पे लिखा भी है फ्लक्स पाउडर। ये होता है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? वेल्डिंग करते समय। देखिए जैसे ये देखिए, ये जो हमारे पास ये 4-5 आपको राड दिख रहे हैं ना, ये वेल्डिंग राड होते हैं। इसकी देखिए ये जो साइज है, ये इतनी बड़ी बड़ी साइज के आते हैं। ये जो राड होता है, ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। इसका कार्य होता है कि जब हम कॉपर की पाइप को आपस में वेल्डिंग करते हैं, तो वहां पर हमारा ये ब्रीजिंग राड का प्रयोग करते हैं। ये जो ब्रीजिंग राड होता है, हमने बताया कि कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। ये इसका मुख्य कार्य ये होता है कि जब इसको आग में आप गर्म करते हैं, तो ये बहुत जल्द ही पानी का रूप धारण कर लेता है, यानी बिल्कुल पानी बन जाता है। यानी जब आप इसको गर्म करेंगे ना, ये पिघल करके पानी का रूप धारण कर लेता है, तो वेल्डिंग करने में हमें आसानी होती है। वैसे कॉपर की पाइप को वेल्डिंग करने के लिए हम ब्रीजिंग राड का यूज करते हैं, यानी कि वेल्डिंग करने वाला जो राड होता है, वो ब्रीजिंग राड के नाम से जाना जाता है। और जब वेल्डिंग कॉपर और कॉपर की किया जाए, तो केवल ब्रीजिंग राड से हो सकता है। लेकिन जैसे देखिए, ये फ्लक्स पाउडर का यूज करना है जब पाइप एक कॉपर की हो और एक लोहे की हो, यानी एक पाइप अगर कॉपर की और दूसरी पाइप अगर लोहे की है, तो वहां पर हम फ्लक्स पाउडर का यूज करेंगे। फ्लक्स पाउडर जैसे देखिए, जब हम सोल्डिंग करते हैं ना, सोल्डिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? एक रांगा का यूज करते हैं। जैसे वायर वगैरह, रेडियो वगैरह में जब हम सोल्ड करते हैं, तो एक रांगा का यूज करते हैं। रांगा के साथ एक पेस्ट का यूज करते हैं। जिस प्रकार से पेस्ट का यूज करते हैं, उसी प्रकार से यहां पर हम फ्लक्स पाउडर का यूज करते हैं। अगर हम पेस्ट का यूज न करें सोल्डिंग करते समय, तो क्या होता है? जो हमारा रांगा होता है, पिघल के गोल गोल बन करके इधर उधर गिर जाता है। उसी प्रकार से ये जो फ्लक्स पाउडर है, अगर हम इसको नहीं लगाएंगे लोहा की वेल्डिंग करते समय, तो ये जो हमारा ब्रीजिंग राड है, ये पिघल कर इधर उधर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेल्डिंग नहीं हो पाएगा। इसलिए इसका प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका नाम होता है फ्लक्स पाउडर। इसके बाद अगर बात करें, देखिए एक एक टूल्स की, ये जो हमारे पास है, इसका नाम होता है सर्विस वाल्व। देखिए दोनों सिरों पे इसके ये जो है ना, ये नट लगे हुए हैं। ये जो नट होता है, इस नट का नाम होता है फ्लेयरिंग नट। ये जो नट होता है, ये फ्लेयर नट होता है। ये पीछे की साइड से देखेंगे पतला होता है, आगे की साइड से थोड़ा चौड़ा होता है, और इसके अंदर साइड में चूड़ियां बनी होती हैं। अंदर की साइड में इसके चूड़ियां बनी होती हैं। तो ये होता है हमारा फ्लेयरिंग नट। इसमें देखिए 2 फ्लेयरिंग नट का यूज किया गया, 2 फ्लेयरिंग नट का प्रयोग किया गया था एक साइड में इधर। ये क्या होता है? ये सर्विस वाल्व है। जब एसी फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, तो इसको एक को हम कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में लगाते हैं, दूसरे में हम अपना ये रबड़ वाली चार्जिंग प्रयोग करते हैं। देखिए ये जो चार्जिंग पाइप, ये जो पाइप दिख रही है आपको, इसका नाम होता है चार्जिंग पाइप। तो इसमें देखिए इसकी जो साइज होती है, ये वाली साइज, ये साइज उसी के आकार की बनी होती है, ताकि हम इसमें देखिए इस प्रकार से इसको हम जोड़ करके बढ़िया तरीके से इसको हम टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारी होती है चार्जिंग पाइप, और ये हमारा है सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व के बाद बात करें, देखिए ये जो हमारा एक टूल्स है, इसका नाम है वाल्व की का मतलब क्या होता है? चाबी। तो वाल्व को खोलने के लिए वाल्व की का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने बताया आपको कि ये सर्विस वाल्व है, इसमें 2 सिरे हैं, एक सिरा इन और एक सिरा आउट का है। एक सिरा देख सकते हैं यहां पे दिख रहा है जैसे कि बंद है। अब ये जो बंद वाला सिरा है ना, इसी को ऑन ऑफ करने के लिए, खोलने और बंद करने के लिए, इसमें देख पाएंगे ये जो धार बनी होती है, तो ये उसमें चला जाता है, फिट बैठ जाता है। और अब इसको इसमें लगा करके ऐसे इसको घुमाते हैं। जब इसको हम घुमाएंगे, तो ये क्या होगा? ये खुलेगा, यहां से बंद और चालू होता है। ये जो चौकोर सा बना है ना, ये बंद और चालू होता है। उसी तरह चौकोर का देखेंगे इसमें भी बना है, तो ये उसमें लगा करके आसानी से खोल सकते हैं। देखिए एक ये महत्वपूर्ण चीज है, इसका नाम होता है कपलर। बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है, इसका प्रयोग भी बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये क्या होता है, इसके द्वारा हम जब किसी पाइप में अगर हमें सीधे गैस चार्ज करना हो, कोई भी पाइप है, जैसे मान लीजिए ये पाइप है, अब इस पाइप में मान लीजिए कि हमें ये रबड़ वाली चार्जिंग पाइप को जोड़ना है, तो हम क्या अब तक क्या करते थे? जो हमारे कंप्रेसर से चार्जिंग पाइप निकलती थी, उसकी पाइप में हम ऐसा पहले फ्लेयर नट लगाते थे, और नट लगाने के बाद यहां पर हम यूनियन या सर्विस वाल्व लगाते थे, उसके बाद जोड़ते थे। लेकिन अगर हमारे पास ये कपलर है और ये पाइप मान लीजिए है, तो हम क्या करेंगे? पाइप को, ये जो कपलर है, इसकी पाइप को देखिए हम क्या करेंगे? इसमें डाल करके यहां से और इधर से, देखिए एक साइड से यहां से जब हम इसमें अंदर डालेंगे, अंदर डालने के बाद इसको हम टाइट करते हैं। ये देखिए खुलता है, यहां से खुलता है इस प्रकार से। इसको जब हम खोल लेंगे और पाइप को अंदर डालने के बाद, इसको जब हम ऐसे खोल लेंगे और पाइप को जब इसमें डाल लेंगे और डाल करके इस प्रकार से फिर जब हम इसको टाइट कर देंगे, तो इससे क्या होगा? ये पूरी तरह से टाइट हो जाता है और पाइप निकलती भी नहीं और गैस तक लीक नहीं करने देता। इतना बढ़िया तरीके से ये जोड़ने का काम करता है। तो इसका नाम है कपलर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका किया जा सकता है। पाइप में बिना फ्लेयर बनाए, बिना सर्विस वाल्व लगाए आसान तरीके से गैस अगर चार्ज करना चाहते हैं, तो इसके द्वारा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, इसमें देखिए और हमारे पास क्या टूल्स है। ये देखिए 2 हमारे पास यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर है। ये जो स्क्रू ड्राइवर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा है, ये बड़ा है। कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो जिसके नट अंदर बहुत होते हैं, तो आप ये बड़े वाले का यूज कर सकते हैं। ये दोनों देखिए डबल है, यानी दोनों तरफ से प्लस माइनस दोनों, यानी एक तरफ से निकाल करके आप इसको दूसरी तरफ से प्रयोग कर सकते हैं।
तो ये प्लस और माइनस के दोनों हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है। इसके अलावा स्क्रू ड्राइवर के जस्ट बगल में यहाँ पर देख सकते हैं एक और हमारे पास टूल्स है जिसका नाम होता है मैनी फोल्ड वाल्व। ये जो मैनी फोल्ड वाल्व है ना, अब देखिए इसको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। ये मैनी फोल्ड वाल्व क्या होता है, इसके द्वारा हम एसी फ्रिज के सिस्टम में गैस चार्ज कर सकते हैं, यानी प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, गैस चार्ज करते हैं, यानी कई काम करते हैं। ये दो गेज का मिश्रित रूप होता है, यानी इसमें प्रेशर गेज भी होता है और कंपाउंड गेज भी होता है, यानी दो गेजों का मिला हुआ रूप होता है। अब देखिए ये जो पॉइंट ऊपर लगा हुआ है ना, ये कुछ लगा है, इससे ऊपर मत जाइएगा, ऐसा होता नहीं, ये कुछ इस पे लगा हुआ है, तो इसको हम यहां से साफ कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये हमारा जो गेज है, ये वाला नीला वाला, ये कंपाउंड गेज है और ये प्रेशर गेज है। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन प्रेशर गेज और कौन कंपाउंड गेज है। देखिए ये जो ये जो कंपाउंड गेज होता है, उसमें जो सुई होती है ना, सुई माइनस में भी जा सकती है। कंपाउंड का मतलब होता है कि इसमें सुई माइनस में भी जा सकती है, और जो प्रेशर गेज होता है उसमें सुई सिर्फ प्लस में जाती है। यानी अगर कंपाउंड गेज हमारे पास है, इसके द्वारा हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम करने का मतलब प्रेशर निकालते हैं, और प्रेशर जब निकालते हैं ना, तो ये जो सुई है वो माइनस में भी बताती है, तो इसलिए यहां पर हम कंपाउंड गेज का यूज करते हैं। जो हमारा दूसरा गेज है वो प्रेशर गेज है। जब हम एसी फ्रिज में प्रेशर चढ़ाते हैं, यानी उसका लीकेज वगैरह चेक करने के लिए, तो यहां पर हम प्रेशर गेज का यूज करते हैं। देखिए ये जो प्रेशर गेज कंपाउंड गेज एक ही में लगा होता है, इसका कार्य देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है बीच में, यहां पर देखेंगे ना, ये शीशा लगा होता है। ये जो शीशा लगा है इसमें ना, इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि गैस इधर जा रही है या फिर इधर जा रही है, यानी किस साइड में जा रही है वो देख सकते हैं। और दोनों साइड में देखेंगे हैंडल भी बना होता है। जिस गेज का हमें प्रयोग करना हो वो वाला हैंडल ऑन रहेगा। अब देखिए पाइप हम किस में लगाएंगे वो समझिए। इसमें टोटल 3 पाइप लगाने के लिए जगह है। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, ये कॉमन है। जो बीच वाला है ये कॉमन है, यानी कि इसमें तो हर समय लगेगा, लेकिन ये दाहिने और बाएं का जो है, अगर हमें कंपाउंड गेज का प्रयोग करना है तो कंपाउंड के नीचे लगेगा, और प्रेशर गेज का प्रयोग करना है तो प्रेशर गेज के नीचे हमारी पाइप लगेगी। यानी एक समय में हम एक ही गेज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें प्रेशर गेज का मान लीजिए करना है तो एक पाइप ये कॉमन वाले में लगाएंगे और एक पाइप प्रेशर गेज में लगाएंगे। जिस समय हम प्रेशर गेज का प्रयोग कर रहे होंगे उस समय हमारी कंपाउंड गेज का ये जो हैंडल है ये ऑफ रहेगा, यानी बंद रहेगा। इसको जब हम बंद के पोजीशन पे रखेंगे तो ये जो गैस है ये कंपाउंड गेज में नहीं जाएगी, ये सिर्फ इतना ही काम करेगा। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड गेज का हम प्रयोग करना अगर है तो यहीं से हम बीच वाला कॉमन है और कंपाउंड गेज का प्रयोग कर लेंगे, प्रेशर गेज के हैंडल को बंद कर देंगे। तो जिस गेज का हमें प्रयोग करना है उसका हैंडल खुला रहेगा, और जिसका प्रयोग नहीं करना है उसका हैंडल बंद रहेगा। बीच में एक पाइप जरूर लगाई जाएगी क्योंकि ये कॉमन का पॉइंट होता है, इससे प्रेशर और कंपाउंड दोनों किया जा सकता है। यहां पर देख सकते हैं ये बीच में एक पॉइंट बना होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, जब एसी फ्रिज में गैस चार्ज करने जाते हैं ना, ये गेज देखने के लिए कहीं पर हम ऐसे इसको टांग देते हैं। ये टांगने के लिए बना होता है, लटका देते हैं कहीं पर भी इसी प्रकार से, और उसी पर ये लटका रहता है और हम अपनी सुई जो है वो देखते रहते हैं। यहां से ये भी देख लेते हैं कि गैस किस दिशा में जा रही है। इसके बाद देखिए यहां पर ये हो गया हमारा मैनीफोल्ड वाल्व। इसके बाद बात करें यहां पर देखिए ये जो हमारा टूल्स है, ये हमारा फ्लेयरिंग टूल, स्वांगी टूल, और ये कई काम करता है। हमारा फ्लेयरिंग टूल का भी काम कर सकते हैं और स्वांगी टूल का भी काम कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि फ्लेयरिंग टूल का मतलब होता है कॉपर की पाइप में फ्लेयर बनाना, यानी समझिए किसी कॉपर की पाइप में अगर ये नट लगाना हो तो जो पाइप होती है उसके आगे का सिरा हमें कॉलर बनाना होता है, ताकि ये नट अगर हम उसमें डालें तो ये देखिए आगे का पॉइंट जो है वो चौड़ा है, तो ये नट आगे से चला जाए, लेकिन जो पीछे का पॉइंट पतला है उसमें जाकर के फंस जाए, तो पाइप क्या है कुल कॉलर की तरफ बनी रहेगी, तभी ये जाकर के उसमें फंस सकता है। तो वो काम भी इसी के द्वारा किया जाता है। इसमें देखिए क्या है, ये जो हमारा होता है ना, इसका नाम होता है ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब जिसमें पाइप को लॉक किया जाता है उसे ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है हमारा ब्लॉक, और ब्लॉक का मतलब पाइप को इसमें लॉक किया जाएगा। देखिए इसमें कई कटे कटे सांचे बने होते हैं, कई साइज के बने होते हैं। हमारे पास जिस साइज की पाइप हो उस साइज की में लगा करके पाइप को और हम फ्लेयर बना लेते हैं। हमारे पास कई साइज की पाइपें हो सकती हैं। देखिए यहाँ पर मोटी साइज के लिए भी अलग से दिया हुआ है, ये इसका पूरा सेट है यहाँ पर। तो ये हमारे पास मोटी भी दिया है। अगर हमारे पास नॉर्मल पाइप है, जैसे फ्रिज का है, कूलर का है, डीप फ्रीजर का है, तो उन सब का हम क्या करेंगे, इसके द्वारा कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एसी का है तो ये हम मोटा वाला प्रयोग करेंगे। इसमें देखिए पाइप की जो साइज होती है वो इसके ऊपर लिखा भी होता है कि हाँ इसमें 1/2 लगेगा, इसमें ये लगेगा, जो उसकी साइज होती है वो लिखा भी होता है।
इसको ऊपर से लगाने के बाद इसके द्वारा हम फ्लेयरिंग बनाते हैं। अब देखिए ये जो आगे का पॉइंट देख सकते हैं, ये स्वांगी का भी लगा हुआ है, इसको हम यहां से खोल करके निकाल भी लेते हैं और इसी के ऊपर हम लगा देते हैं अपना फ्लेयरिंग। हम आपको यहां पे निकाल के दिखाते हैं। देखिए जैसे ये अभी तो स्वांगी का लगा हुआ है कि कॉपर की पाइप में अगर लगा करके आप इसको टाइट करेंगे तो देखेंगे ये अलग अलग साइज के सांचे बने होते हैं। स्वांगी का मतलब पहले आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कोई अगर पाइप है, दो समान व्यास की कॉपर की पाइप, मान लीजिए जैसे ये अगर हमारे पास पाइप है, अगर इस पाइप को बीच में से काट दिया जाए और फिर एक पाइप को दूसरे में डाल करके जोड़ना हो तो वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों का व्यास बराबर है। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक पाइप के व्यास को बढ़ाना होगा, यानी भीतरी व्यास को बढ़ाना होगा ताकि दूसरी पाइप उस पाइप के अंदर डाल सके और उसके ऊपर से वेल्डिंग कर सके। तो ये होती है हमारी वेल्डिंग करने के लिए, यानी कि कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का प्रयोग करते हैं। और अब तक जो हम आपको स्वांगी टूल दिखाए थे, उस स्वांगी टूल में ये पाइप के अंदर डाल करके हैमर के द्वारा ऊपर से हम ठोकते थे तो वो स्वांगी टूल का यो कॉपर की पाइप में अंदर का व्यास बढ़ता था। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर देखिए ब्लॉक लगा करके और आसान तरीके से हम इसमें लगा के इसको टाइट करते जाएंगे, ये पाइप के अंदर जाता जाएगा और कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास बढ़ जाएगा। जब हमें इसको अगर फ्लेयर बनाना होगा तो ये जो स्वांगी टूल का आकार है, इसका जो पॉइंटर, इसको हम यहां से निकाल लेते हैं और देखिए ये वाला पॉइंट हम इसमें लगा लेते हैं, जो कि ये लट्टू के आकार का होता है। इसको जब हम इसमें लगा लेते हैं यहां पर, तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, पाइप में फ्लेयर बना सकते हैं बढ़िया तरीके से, जो कि हमें फ्लेयरिंग नट लगाने के काम में आएगा। और इसी प्रकार से इसमें देखेंगे कई साइज के हैं, तो आप किसी भी साइज का यूज कर सकते हैं स्वांगी टूल की तरह। देखिए ये मोटा से मोटा अगर पाइप है तो सबको ये एडजस्ट कर लेगा, इतनी मोटी पाइप है तो भी इसके द्वारा आप स्वांगी कर सकते हैं, यानी कॉपर की पाइप के भीतरी व्यास को बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा चार्जिंग पाइप है। ये चार्जिंग पाइप क्या होता है, ये रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है। इसकी जो लंबाई होती है देख पाएंगे, ये लगभग 1 मीटर होती है। ये जो चार्जिंग पाइप होता है ना, इसमें देखिए दोनों साइड में चूड़ीदार नट लगे होते हैं, दोनों तरफ चूड़ीदार नट लगे होते हैं और दोनों तरफ के नटों में डिफरेंस होता है। हम आपको दिखाते हैं, दोनों तरफ के जो नट है उसकी साइज तो सेम होती है, लेकिन डिफरेंस इस बात का होता है कि इसमें देखेंगे एक साइड में आपको बीच में कुछ दिखाई देगा, एक साइड में खाली है। तो जिधर खाली है उधर से इन कराते हैं और जिधर कुछ दिखाई देता है उधर से आउट कराते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये आउट कराने वाले पॉइंट में बीच में जो दिख रहा है ना, ये वाल्व की तरह होता है। जैसे देखिए हमारे क्या होता है, बाइक में जो हवा भरते हैं ना, उसके बीच के पॉइंटर को अगर आप दबाएंगे तो हवा निकलेगी ना, उसी प्रकार से एसी फ्रिज में भी एक वाल्व लगाया जाता है कि अगर हम उस वाल्व की तरफ अगर इसको हम टाइट करें तो जो उसका बीच का पॉइंट है वो इसी के द्वारा दबेगा, और जब दबेगा तभी वो क्या करेगा, गैस उसमें से निकलेगी तो वो कार्य करेगा। तो इसका प्रयोग वहां पर भी किया जाता है। इसीलिए जो खाली होता है जिस साइड में, उधर से गैस को इन कराते हैं और जिधर कुछ दिखता है उधर से गैस को आउट कराते हैं। इसके बाद देखिए ये हमारे पास फ्लेयरिंग नट है एक और इसके अलावा ये देखिए क्या होता है कि हैंड ड्रिल मशीन, यानी हाथ से काम करने वाली ड्रिल मशीन होती है। इसको तो आप जानते ही हैं, ये जो आगे का पॉइंट होता है यहां से हम इसको घुमाते हैं, ये बीच वाला आगे का पॉइंट घूमता है और कहीं लकड़ी वगैरह में हमें छिद्र बनाना हो तो हाथ से इसको घुमा करके, यानी लाइट हमारे पास नहीं है तो हाथ से घुमा करके इस प्रकार से दबा के हम काम कर लेते हैं। इस टूल्स का प्रयोग बढ़ई वगैरह भी करते हैं, वो भी रखे रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं क्योंकि ये हाथ से काम करता है। कहीं पर भी छिद्र करना है, आसानी से बढ़िया से छिद्र हो सकता है, इसके द्वारा कोई भी दिक्कत नहीं है। एक टूल्स देखिए हमारे पास ये है, ये जो टूल्स है ये तो मोटर बाइंडिंग का है। इसमें देखिए यहां पर क्या होता है, इसमें डिस्प्ले भी लगी है, ये टर्न बताता है कि आप कितना टर्न लगा रहे हैं। और इस प्रकार से देखिए जब आप इसको घुमाते हैं, देखिए आगे का जो पॉइंटर होता है ना, ये जो आगे का पॉइंटर है वो घूमता है और जब घूमता है तो ये जो डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में इसका नंबर भी बताता है कि हाँ कितना घूम रहा है, कितना राउंड घूम रहा है। और देखिए आगे के पॉइंट में हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार से कुछ लकड़ी लगा लेते हैं, लकड़ी का बना करके। और देखिए इसमें जो ये चित्र बना हुआ है ना, ये एक अलग अलग साइज के है, माला इतना बड़ा बनाना है, इतना बड़ा बनाना है, जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं और इसको इसी में लगा देते हैं। जब हम इसको लगा देते हैं, अब उसके बाद जब घुमाते हैं तो ये देखिए पूरा का पूरा घूमता है। तो इसी प्रकार से ये कार्य करता है। तो ये जो हमारा है, ये बाइंडिंग करते समय, मोटर की बाइंडिंग जब हम करते हैं तो टर्न को लपेटते समय, जो कि टर्न की संख्या यहाँ पे दिखाता है, तो हमें भटकने की जरूरत नहीं है कि नहीं कितना टर्न हुआ, 2-4 टर्न ज्यादा हो गया या कम हो गया, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बढ़िया तरीके से हमारा कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सारे टूल्स हैं ये कार्य करते हैं। किसी भी टूल्स से संबंधित किसी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।